The most common asked questions. Is grammar really necessary to learn? Is grammar really required to improve our English? Today in this video, I will be talking about this particular question and its answer. मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कारण है जिसमें ग्रामर जो है बहुत जरूरी हो जाता सीखना और कहां हमें ग्रामर की नीड नहीं होती है। अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज चल रही है कि सर मैं ग्रामर सीखूं नहीं सीखूं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बात करूंगा उन प्रैक्टिकल फैक्ट्स के बारे में आज जो कि लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और शायद जिनकी समझ आपको जरूर होना चाहिए। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले तो लर्नर्स की। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो कैटेगरीज के लर्नर होते हैं लैंग्वेज को सीखने वाले। एक होते हैं जो कि ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉन्वेंट से पढ़े हैं, और दूसरे होते हैं हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं हैं, इन स्टूडेंट्स का लेवल अलग होता है इंग्लिश में, और जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के उनका लेवल अलग होता है। अब मैं बात करता हूं कि किसको ग्रामर सीखनी है और किसको नहीं सीखनी है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना इंग्लिश मीडियम, ये स्टूडेंट्स भी ग्रामर में बहुत ही ज्यादा पुअर होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर ये इंग्लिश मीडियम से पढ़े मींस दे आर वेरी गुड इन ग्रामर। लेट मी टेल यू, दे मेक हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक, इवन दे डोंट नो द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। और मैंने जो प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि जब हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, मराठी मीडियम स्टूडेंट्स को, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स को ग्रामर के थ्रू इंग्लिश सिखाते हैं तो ग्रामर में वो काफी अच्छा साउंड हो जाता है और स्पोकन में थोड़े से पुअर होता है। तो वो सारे फैक्ट्स आज मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या सचमुच हमें ग्रामर सीखनी है नहीं सीखनी है। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि भाई दो कैटेगरीज स्टूडेंट्स की है। एक तो हमारे इंग्लिश वाले जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं, एंड सेकंड हमारे कौन से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो कि बेचारे हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं और उनको ये लगता है कि भाई हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं मतलब इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है। तो ये मिथ को तो मैं पहले भी तोड़ चुका हूं, क्योंकि मैंने आपसे सबसे कहा है कि मैं ऑलरेडी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हूं। स्टूडेंट अप टू 12th मेरा जो मीडियम रहा है वो हिंदी मीडियम रहा है, और मैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं। मुझे बहुत अच्छे से समझ है कि एक स्टूडेंट इंग्लिश सीखते वक्त कहां क्या प्रॉब्लम फेस करेगा और उस प्रॉब्लम को हमें कैसे रिमूव करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे हटाना है। आई नो एग्जैक्टली। सो भाई आपको मैं ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी मैंने बता दी। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सचमुच ग्रामर सीखना है, क्या हमें सच में ग्रामर सीखने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, मैं अगर आपके सामने ये फैक्ट लिखूं कि भाई सभी अपना काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क, ये मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा कि भाई सभी अपना काम कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा मैंने लिखा एवरीबडी इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा एवरीबडी आर डूइंग देयर वर्क। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको तीन अलग अलग कंडीशंस दी गई है। पहली कंडीशन कहती है कि सभी अपना काम कर रहे हैं, दूसरा भी वही है, तीसरा भी सही है। और लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, इन तीन में से एक सेंटेंस सही है। अब आप सोचिए कि कौन सा सेंटेंस सही है। आप कहेंगे सर एवरीबडी का मतलब तो सभी हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आर इज द राइट आंसर, डूइंग एंड देयर। बट लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर सही नहीं है, ये आपका गलत आंसर है। फिर आप कहेंगे सर हो सकता है कि ये वाला आंसर सही होगा, तो ये भी गलत है। आपका सही आंसर बी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एवरीबडी है दिस इज एक्चुअली इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव का उपयोग होता है। ये ग्रामर का रूल है। अब आपको ये फैक्ट नहीं पता था तो आप एवरीबडी आर भी कहोगे, एवरीबडी इज भी कहोगे। चलो ठीक है, आपने ये भी कह दिया कि चलो एवरीबडी के साथ हमने कभी आर सुना नहीं, इजी सुना है, तो फिर आप यहां पर गड़बड़ी कर दोगे। आप ये देयर वाले को सही बता दोगे कि एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क, जबकि ये जो देयर है ये पॉजेसिव है। तो एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज पर कमांड करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रामर। उसका बेस ही ग्रामर होता है, उसका सेंटेंस मेकिंग जो है वही ग्रामर से ही शुरू होता है। जब तक उसको यह नहीं बताया जाएगा कि मैं जा रहा हूं को इंग्लिश में कहा जाता आई एम गोइंग। क्या आपको लगता है कि वो ये कहेगा आई एम गोइंग? ही इज नॉट गोइंग टू से। दैट मीन्स फर्स्ट ही नीड टू बी टॉट ग्रामर, बिकॉज विदाउट ग्रामर ही इज नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग। मैंने देखा कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं थिंक इन इंग्लिश। Let me tell you, I would say if you have to learn Chinese, think in Chinese. Can you think in Chinese without learning anything about Chinese? Do you think कि आप सोच लोगे चाइनीज में बिना चाइनीज के कुछ सेंटेंस या वर्ड सीखें?
इज इट रियली पॉसिबल? हां, हो सकता है। ऐसा नहीं होने वाला दोस्त। जब तक आप किसी भाषा के एसएमपी को इंप्रूव नहीं करोगे, एसएमपी बोले तो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, until unless you know the right technique to translate the sentence from native language to English, it's quite impossible to learn that particular language. अगर आपको चाइनीज सीखनी है तो आपको हिंदी से चाइनीज में जाना पड़ेगा, आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको हिंदी से इंग्लिश में जाना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली लर्न एनी लैंग्वेज, बिकॉज आपके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है, याद रखिए, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में वर्क करता है। फिर आप कहोगे सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कैसे कॉन्फिडेंटली बिना ग्रामर के बोल लेते हैं? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड, दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज। उनको उनके स्कूल के दौरान पहले से ट्रेन किया गया है, उनको बताया गया है सेंटेंस मेकिंग क्या होता है। दे आर वेरी गुड इन लिसनिंग, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, एंड दैट इज व्हाई दे आर क्वाइट गुड इन इंग्लिश. On the other hand, we Hindi medium students don't know anything about grammar. We Hindi students don't know anything about SMP, sentence making process. We have never spoken a single sentence in English ever, and we believe that we are going to be English speaker. So this is not possible. In order to be a good English speaker, first we need to learn the basic concepts of grammar. जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरे सेशन को देख रहे हैं, अगर आप एक हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम या फिर कोई अदर मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आप इस चीज को बहुत अच्छे समझ सकते हो कि आपसे अगर मैं कहूं थिंक इन इंग्लिश, डू यू थिंक कि आप इंग्लिश में सोच लोगे जबकि आपने इंग्लिश में कुछ नहीं आता है? इट्स क्वाइट इंपॉसिबल डियर स्टूडेंट्स. आप इस चीज को समझते हैं, इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से क्लिक करें और इस चीज को बहुत अच्छे से समझे. हमने भी जो है अभी एक कोर्स लॉन्च किया है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर. जिन लोगों को नहीं पता है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जो है पर्सोना इंग्लिश है. पर्सोना इंग्लिश का ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से निकाल सकते हैं. इस एप्लीकेशन में हमने ये सारा का सारा कंटेंट आपको दिया है. इसमें 40 डेज का स्पेशल ग्रामर कोर्स हमने लॉन्च किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके दिमाग में ये चलता है कि नहीं इंग्लिश मेरे लिए बहुत टफ है, इंग्लिश शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे बस की इंग्लिश बात नहीं है. तो भाई ये कोर्स आप ही के लिए है. और सबसे अच्छी बात है कि शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स हमने ₹599 में रखे हैं. बाकी 100 प्लस में जैसे स्टूडेंट्स होंगे ये कोर्स की प्राइस 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा. तो आप लोग थोड़ा जल्दी करें. परचेस करना चाहे तो पूरा 1 ईयर तक आपके डिवाइस में रहेगा. 40 क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, 40 साथ में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सब कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी. स्पेशल अटेंशन ऑन वीक स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट पेपर एंड स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल, 100 प्लस क्वेश्चन ऑन एवरी टॉपिक फॉर प्रैक्टिस. मतलब सब कुछ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कवर करने की. तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो ना आप इस चीज को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि ग्रामर जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो हिंदी मीडियम से. अब बात करता हूं मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की कि क्या एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को ग्रामर सीखना है. I would say if he finds himself confusing in some facts about grammar, then he must need to learn, guys. उसको फिर सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक कॉन्सेप्ट्स लैंग्वेज के नहीं जानेगा, वो जब तक वो चीजों को नहीं समझेगा, ही इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. और उसके लिए उसको चाहिए ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सॉलिड वे में क्लियर. क्योंकि अगर उसने कॉन्वेंट से पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो ऑलरेडी वो कुछ चीजें तो पहले से ही जानता है, क्योंकि उसने कई बार एग्जाम्स में उन चीजों को लिखा होता है. लेकिन फैक्ट क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या सर ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी वो मिस्टेक करता है? जी हाँ, मेरे अनुभव से बता रहा हूं. हमारे पास काफी सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और मैंने देखा है कि उनका राइटिंग बहुत ही ज्यादा वीक है. और अगर राइटिंग उनका अच्छा है तो उन लोगों का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं बोलते वक्त. वो लोग काफी ज्यादा उन लोगों से मिस्टेक्स होती है, और वो मिस्टेक का रीजन सिर्फ एक ही होता है, दे आर नॉट वेरी गुड इन ग्रामर. So I insist to all of you that remove this mindset, remove this particular misconception from the brain कि नहीं ग्रामर को इंपॉर्टेंस नहीं देनी. ग्रामर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को अपनी ग्रामर को इंप्रूव करना है, पर्सोना इंस्टीट्यूट इज हियर टू हेल्प यू आउट गाइस. ओके, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में. आज सिर्फ यही बताने आया था कि ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कमेंट करके पूछते हैं सर शुड आई लर्न ग्रामर और नॉट, सर मुझे ग्रामर सीखना नहीं चाहिए. तो आप आई होप कि समझ गए हो क्यों सीखना है और क्यों नहीं सीखना है. आपको ग्रामर सीखनी है दोस्त, क्योंकि इसके बिना आपकी लैंग्वेज अधूरी मानी जाएगी. चलिए स्टूडेंट, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे वीडियो के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में. टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे.